आएगा जाएगा तब ना पता चले कि यहाँ पानी लागेला। बिल्कुल यहाँ आ ही के नहीं के जीत के चल गए पूरा बड़का फॉर्चूनर से आ करके। बड़हरिया के लोगों की परेशानी थी वहाँ की व्यवस्था, सड़क नाली की। जो आदमी वहाँ आता ही नहीं है तो वो देखेगा क्यों? अभी तक सिवान का नाम नहीं आया। आज़म है, इंतखाब अहमद है, कई जनसुराज के आने के बाद से सबकी हवा टाइट हो गई है। सब खूब कैलकुलेशन कर रहा है कि किसको लड़ाएं, इसको लड़ाएं तो उसको। कि बड़हरिया में जो स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लचर है। ये मामूली हड्डी टूट जाने पे पेशेंट जो है पटना सिवान रेफर हो जाता है। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सेवा मैक्स केयर हॉस्पिटल में और डॉक्टर शहनवाज आलम जो काफ़ी चर्चाओं में थे। तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि जनसुराज पार्टी किसको टिकट देगी। अंततः जनसुराज के प्रत्याशी के रूप में पहली बार हमारे चैनल पर डॉक्टर शहनवाज आलम मौजूद हैं। सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बड़ी चर्चाएँ थी, टिकट इनको मिल रहा है, उनको मिल रहा है। हालांकि ये नाम बहुत पहले से लोग कह रहे थे कि डॉक्टर शहनवाज आलम को ही टिकट मिलना है। क्या अंदर चल रहा था और क्या मामला है, कैसे टिकट का कंफर्मेशन हुआ? बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे लेने के लिए। ऐसे कोई बहुत अटकलें नहीं चल रही थी। शुरुआत में 5-10 लोगों ने अप्लाई किया, फिर कुछ काम बताया गया जी। उसके बाद से 2-3 नाम फाइनल हो करके जो यहाँ विधानसभा के लेवल पे जो मशवरे हुए उसके बाद गए। उसके बाद उसको सर्वे में डाला गया और सर्वे में जो समझा गया कि जिस प्रत्याशी जो ज़्यादा सूटेबल होगा जी। ये उसकी लोगों के विचार के अनुसार है कि जिसको जनता ने ज़्यादा वोट दिया उसको कैंडिडेट का। और लगभग सारी सीटों पे इक्वेशन के बाद इसी चीज़ को देखा गया है कि वहाँ जो सूटेबल कैंडिडेट है पार्टी ने उसको सिंबल दिया है। अगर किसी और को भी मिलता, जैसे हमारे पहले यहाँ सिवान में दरौंदा का टिकट क्लियर हो गया था और रघुनाथपुर का क्लियर हो गया, तो हमारा सहयोग उनके लिए पहले भी था, आज भी रहेगा। और अगर मुझे नहीं मिलता, किसी और साथी को भी मिलता, तो मैं इतनी ही ईमानदारी के साथ उसके लिए काम करता। जिम्मेदारी बड़ी है। बड़हरिया जो है वो काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है अभी ख़ास करके। क्या लगता है, क्या कुछ विज़न होगा, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप वहाँ के लिए करना चाहेंगे? सबसे पहले जो हमारे समझ है वो ये है कि समता मूलक समाज के लिए सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। लोग अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो सही सवाल भी नहीं पूछ सकते, अपने प्रतिनिधियों तक अपनी बात को भी नहीं रख पाएंगे। उसके बाद जो हमारा प्रयास है पूंजी की व्यवस्था करके रोजगार के सृजन की व्यवस्था है। ये हमारा प्रयास होगा कि बड़हरिया में जो स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लचर है। ये मामूली हड्डी टूट जाने पे पेशेंट जो है पटना सिवान रेफ़र हो जाता है, सिवान से पटना रेफ़र हो जाता है। किसी को सीने में दर्द हो जाए तो 100% उसको पटना जाना होगा, रास्ते में हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। किसी को अगर मामूली स्टेज का भी कैंसर डिटेक्ट हुआ स्टेज 1, वो पटना भेज दिया जाएगा, दिल्ली एम्स चला जाएगा, वहाँ धक्के खाते खाते उसका स्टेज 4 कैंसर हो जाता है। हार्ट अटैक, कैंसर, इस तरह की बीमारियों से जो त्रस्त हैं, हमारा प्रयास ये होगा कि सरकार बनने के बाद इसको ज़्यादा मजबूती से करें। अगर बड़हरिया की जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो कम से कम हम लोग वहाँ एक ट्रस्ट के हॉस्पिटल की स्थापना के प्रयास में ऑलरेडी लगे हुए हैं। उसको हम लोग फंक्शनल करने की कोशिश करेंगे। मैं एक शिक्षक के रूप में मान लीजिए 10, 20, 50 बच्चों को पढ़ाता था, आज स्कूल चलता है तो उसमें 1000 बच्चे भी पढ़ते हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि 5 डॉक्टरों की टीम हमारे साथ हो चुकी है, जिसमें कुछ कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, हफ्ते में 1 से 2 बार वो यहाँ आते भी हैं। किडनी के रोग के विशेषज्ञ हैं, दिमाग की बीमारियों के लोग के स्पेशलिस्ट हैं, कैंसर के, हार्ट के हैं। तो हम लोग व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे जो सिर्फ बड़हरिया के लिए नहीं, पूरे सिवान जिले के लिए एक गौरव की बात होगी और उनके लिए एक लाभ की बात होगी। हम उनकी कुछ सेवा कर पाएंगे। बढ़िया के लोग प्रयास ये होगा कि जैसे मेरे हॉस्पिटल का फीस मैंने 200 मात्र रखा है, उसका प्रयास अगर डॉक्टरों से कंसल्टेशन के बाद हमारी कोशिश होगी कि 100-200 के नीचे ही रखा जाए। बढ़िया के लोगों के लिए कुछ खास पैकेज वगैरह भी रहेगा आपके हॉस्पिटल में, चूँकि अब आप बढ़िया के प्रत्याशी हो गए, वहाँ के लोगों की उम्मीदें जुड़ गई। जैसे मैं 200 रुपये लेता हूँ, कई लोग आते हैं 100 रुपये भी देते हैं, कई लोग नहीं देते हैं, तो वो भी जैसे मैं एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जीवन को जीता हूँ। तो बड़हरिया में तो रह ही रहे हैं, पैदा दक्षिण टोला हुए थे, अब बेंसार में रह रहे। बेंसार जो है बड़हरिया में चला है, तो बेंसार के हो गए, लेकिन हैं सिवान के, बिहार के, भारत के और इंसानियत के एक बाशिंदे हैं। एक छोटा सा अदना सा कण हूँ और लोगों के बीच से उठा हुआ आदमी हूँ। आप सब लोग मेरे फादर के बारे में जानते हैं, मेरे जीवन के संघर्ष के बारे में जानते हैं। तो बड़ी मोहब्बत लोगों ने दी है और ये एक हिम्मत लोग देते हैं ना, मोहब्बत देते हैं तो आदमी की हिम्मत और बढ़ जाती है। सोचता है कि थोड़ा और जिम्मेदारी दीजिए ना, करके दिखाते हैं। इस बार करके दिखाएंगे, जिम्मेदारी तो बड़ी मिली। जिम्मेदारी दे के देखें ना करके दिखाएं तो फिर अब बताइएगा। जब मैं स्कूल खोल रहा था लोग कहते हैं पागल आदमी है। हाँ, बड़े काम को करने वाले को अक्सर कहा जाता है। जब कोचिंग खोल लेते हैं ना तो लोग बोलेगा पैसा कहाँ से आएगा, इसी हॉस्पिटल से कमा के लगाते हैं। 2-3 एक से एक लोग हैं। 2-3 चीज़ें अगर सरकारी व्यवस्था बनती है और आपको जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो लोग अगर 100-200 रुपये भी देंगे ना, तो वहाँ पे कम से कम
3-4 मेडिकल इंजीनियरिंग IAS के कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जा सकते हैं। मैं चला रहा हूँ ना, आप इंटरव्यू भी लिया था, बिल्कुल। तो उसमें मैं बता रहा हूँ हम लोग 200-400 पढ़ाने की कोशिश करें, जनता का साथ मिलेगा, 5000 के लिए कर सकते हैं। अच्छा, विधायक बन जाएंगे तो बड़ा विज़न हो जाएगी, बड़ी चीज़ें हो जाएंगी, संसाधन भी बड़े हो जाएंगे। सीवान के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बढ़िया एक हॉट सीट बना हुआ है, वहाँ कई एक मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे वहाँ के हैं, जैसे लाइट का समस्या है, जल जमाव का समस्या वहाँ लेकर के अक्सर विकराल होता रहता है, उसको लेकर के क्या विज़न है? सबसे बड़ा ये है ना कि लोगों के पास जिन लोगों को पहले जनता ने चुना, लोगों को लगा कपड़ा धोना था और वो फ्रीज खरीद के लेके आए, किसी को खाना खाना था वो वॉशिंग मशीन खरीद के लेके आए। भाई मेरे, आप ये देखिए कि बिहार बढ़िया के जनता को क्या चाहिए। बिहार के बच्चों, जब बढ़िया के बच्चों को चाहिए शिक्षा, जी। उसकी आपको लगता है जिनको इन लोगों ने चुना, शिक्षा से उनका दूर दूर कोई लेना देना था। वहाँ के लोगों की चाहिए नौकरी, आपको लगता है ये लोग नौकरी सृजन करने वाले लोग थे। बढ़िया की जनता को चाहिए था स्वास्थ्य, इनमें से किसी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई योगदान हो, कोई तजुर्बा हो, पहले इन्होंने कभी अस्पताल में कुछ समझा भी होगा। बढ़िया के लोगों की परेशानी थी वहाँ की व्यवस्था, सड़क नाली की। जो आदमी वहाँ आता ही नहीं है तो वो देखेगा क्यों? आप मेरे ये बढ़िया में पड़ता है, आप देखिए जो नालियाँ बनी हैं ब्लॉक हैं, तो जो वहाँ रहता है जाके पाँव न फटे विवाह, वो क्या जाने पीर पर आए। आपने जिता दिया और दूसरे शहर में दूसरे एरिया में जाके बस गया, आपके बीच रहेगा, आप दुख सुख को समझेगा, आएगा जाएगा तब न पता चलेगा कि यहाँ पानी लगेला। यहाँ आ ही के नहीं कि जीत के चल गए पूरा बड़का फॉर्चूनर से आ करके। गाड़ी आपके आशीर्वाद से ईश्वर ने हमें भी दिया है, लेकिन आपके बीच रहने वाले आदमी को पता है कि यहाँ की क्या समस्या है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से बढ़िया की प्रबुद्ध जनता को यह रिक्वेस्ट है, अपने आदमी को चुनिए, अपने बीच के आदमी को चुनिए और ऐसे आदमी को चुनिए जिसके पास विज़न हो, जिसने कुछ करके दिखाया हो। अच्छा, प्रैक्टिस करेंगे, विधानसभा में रहेंगे, क्योंकि अब तो दोनों अब तो जैसे स्कूल का भी लोगों ने कहा था कि स्कूल चलाएंगे कि हॉस्पिटल चलाएंगे। स्कूल चलाने वाले लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ तो ऑपरेशन भी आप ही को करना होगा, वहाँ सदन में भी आप ही को रहना होगा। मैं आपको बता तो रहा हूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर एक स्कूल चलाने की कैपेसिटी का आदमी हूँ, आप कहते हैं ना भैया तू खाली इंग्लिश से पढ़ा हुआ। बिल्कुल। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके भाई इस लायक अगर हो सकता है कि आपके अलग क्षेत्रों में भी आपके मुद्दों को उठा सकता है, आपकी सहायता कर सकता है, तो ना भैया तू रहे दो, फलानी बिजनेसमैन से करवाओ जी भैया। ना उसको शिक्षा के बारे में कुछ पता है, ना उसको स्वास्थ्य के बारे में कुछ पता है, ना आपके बीच रहता है कि सड़क नाली की बात करेगा और बिजली की बात करेगा। अंतिम सवाल, सीवान भी काफ़ी गर्माहट रखता है, जिस तरीके से लगातार नाम की चर्चाएं हो रही हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। चाहिए था कि अब तक क्लियर हो जाए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचे हैं। अगर प्रत्याशी को सही वक्त पर जगह नहीं मिलेगी तो उनको जो मार्केट में जाकर के काम करना है, लोगों के बीच जाना है, उसमें काफ़ी दुश्वारियां आएंगी। अभी तक सीवान का नाम नहीं आया, आज़म है, इंतखाब अहमद है, कई एक नाम वो उछल करके सामने आ रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? ये आप सिर्फ जनसुराज से पूछना चाहते हैं कि आरजेडी से भी पूछना चाहते हैं और बीजेपी से भी पूछना चाहते हैं? नहीं, चूंकि आरजेडी से आपकी आइडियोलॉजी अलग है। मैं आपकी बात पे ही बता रहा हूँ। जनसुराज के आने के बाद से सबकी हवा टाइट हो गई है, सब खूब कैलकुलेशन कर रहा है कि किसको लड़ाएं, इसको लड़ाएं तो उसको लड़ाएं। आपने 2-3 जो नाम लिए, इन्हीं नामों पे चर्चा चल रही है और इक्वेशन देखने के बाद से देखिए, ये सब जो शहर की सीट होती है प्रेस्टीज सीट होती है, बिल्कुल, तो वहाँ बहुत सोच समझ के ही पार्टी देना चाहती है। 2-3 नामों पर काफ़ी बड़े लेवल पर चर्चा हो चुकी है। कुछ समय में या इक्वेशन के हिसाब से ये सीट को डिक्लेयर किया जाएगा। और मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी में, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात को डिसीजन हमसे राय ली जा सकती है। उससे अलावा हम 2-4 लोगों का नाम सजेस्ट कर सकते हैं, फाइनल राय उनको लेनी है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शाहनवाज हुसैन की बड़ी अहम भूमिका है, प्रशांत किशोर बड़ी क्लोज हैं आपसे, अगर आप चाहेंगे तो बड़ी आसानी से उनको टिकट मिल सकता है। गलत राय नहीं देते हैं, इसीलिए इज्जत बचा हुआ है। जिस दिन से जैसे आपने किसी को अंपायर बनाया है और वो 4 को 6 बताएगा, 6 को 4 बताएगा, LBW को छोड़ देगा, कैच वाले को बोलेगा कि ड्रॉप हो गया, फिर उसकी कोई इज़्ज़त रहेगी नहीं। जो कुछ भी इज़्ज़त है समाज में 10-11 साल में जो मैंने कमाया है, वो ईमानदारी, मेहनत और भरोसे के बल पे कमाया है। इसको दांव पे तो लगाना मुनासिब नहीं है मेरे हिसाब से। टिकट मिल गया है, बढ़िया की जनता को स्पेशली क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कम शब्दों में अगर बात करें तो? बढ़िया की जनता से रिक्वेस्ट है कि अपने भाई को, अपने लड़के को चुनिए, उस आदमी को चुनिए जिसने आपकी सेवा की है। आप अपनी कसौटी पे खरा, जितने भी लोग होंगे 3, 4, 5, आप उनको जज करके देखिए कि इनमें कौन लायक है।
अगर आपको लगता है कि डॉक्टर शहनवाज आपके मुद्दों को सही से सॉल्व कर सकते हैं, आपके बीच रह के आपकी परेशानियों में, दुख सुख में आपका साथ दे सकते हैं, आपके लिए शिक्षा की व्यवस्था में बेहतर कर सकते हैं, स्वास्थ्य में कर सकते हैं, रोजगार सृजन में आपके काम आ सकते हैं, तो अपने भाई को, अपने लड़के को आशीर्वाद दीजिए। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर शहनवाज आलम का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे थे। अनकट वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि इसमें कहीं भी ऐसी कोई बातें ऐसी नहीं है जिसको काटा जा सके। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।